बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट महफिल में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम हसन हुसैन कुरैशी है और आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के एक चमकते हुए सितारे जिन्होंने आज मेरे लिए टाइम निकाला। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान के अपकमिंग वेरी एक्साइटिंग यंग ऑलराउंडर द वन एंड ओनली मोहम्मद शहजाद। अदा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह की शुक्र। आप सुनाएं हसन भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बारे में चर्चे चल रहे हैं भाई, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। लोग कह रहे हैं शहजाद किधर है, शहजाद से बातें करनी है। थोड़ा सा उन लोगों के लिए जिनको नहीं आइडिया, सबसे पहले अगर आप क्रिकेट देखते हैं आपको शहजाद का आइडिया नहीं है तो पहले थोड़ी सी शर्म कर लें और थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर लें। माशाल्लाह, पिछले जो आपका 3 डे नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप था उसमें टॉप स्कोरर रहे 300 और 450 के साथ। उसके अलावा इंडिया के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप में जो मैच पाकिस्तान 2 विकेट से जीता, बड़ा ही जबरदस्त 82 किया, 4 चौके 5 छक्के। देखे ना, ये एक बैट्समैन की मिसाल होती है जो ज्यादा छक्के मारता है, कम चौके मारता है, वो भी इतनी प्रेशर सिचुएशन में। पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 5 विकेटें ली, 7 रन देके अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान के लिए 5th प्लेस प्ले ऑफ था उसमें 73 रन बनाए, 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से। और अभी रिसेंटली मार्च में ही पाकिस्तान कप में इन्होंने अपना सदर्न पंजाब के लिए टॉप लेवल डेब्यू किया। तो बिस्मिल्लाह करते हैं शहजाद भाई। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 और 2022 दोनों में खेले थे, तो ये दोनों एक्सपीरियंसेस कैसे थे? क्या दोनों में मुख्तलिफ था और क्या कोई ऐसी चीज थी जो दोनों में आपको सेम लगी हो? आई थिंक बिल्कुल जो 2020 का वर्ल्ड कप था और मेरा पहला वर्ल्ड कप था और मतलब कि आईसीसी का इवेंट मेरा पहला था, तो आई थिंक सोचा नहीं था जैसा मतलब कि होगा, मतलब जैसा हुआ। मतलब कि जैसा क्राउड था वहाँ पे और जैसे मतलब लाइव मैचेस थे और जैसे लोग फॉलो कर रहे थे, मेरे तो ख्याल में नहीं था कि ऐसा होगा। और जाके जितना हो सका मैं उस वर्ल्ड कप से सीखा। जब खेला अंदर रह के भी सीखा, नहीं खेला बाहर बैठ के भी सीखा। तो 2022 का वर्ल्ड कप हुआ तो इसमें तो मुझे पता था कि पिछला वर्ल्ड कप हुआ है, तो मेरे इल्म में था कि क्या क्या होना है वहाँ पे, क्या प्रेशर कैसे हैंडल करना है, तो सब कुछ। और वही हुआ। मैं जब वर्ल्ड कप में गया तो उससे पहले एशिया कप भी खेल के गए हुए थे हम, तो कॉन्फिडेंस था और मैंने कोशिश की कि अपने 100% दूं। और रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में होता है और हमारे काम है कोशिश करना और अपने 100% देना। बेशक, और आपने कोशिश की, आपकी पूरी टीम ने कोशिश की और बड़ी एक्साइटमेंट थी। एक हम टाइम देख रहे हैं शहजाद भाई कि अब पाकिस्तान क्रिकेट में लग रहा है यंग प्लेयर्स को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, बड़ी एक एक्साइटिंग जनरेशन आ रही है। आप लोगों के लिए बड़ा एक्साइटिंग है क्योंकि आपसे जो पहले खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें और आप में बहुत ज्यादा एज का गैप नहीं है, तो आप लोग भी जरूर उनको देख के सोचते होंगे कि देखो अब वो भी खेल रहे हैं, हमारे लिए भी इंशाल्लाह चांस आ रहा है। अब लोगों का एक बड़ा धमाकेदार सवाल है जी मोहम्मद शहजाद के लिए कि आप कौन सी पीएसएल टीम के लिए खेलना चाहते हैं। मैं बिल्कुल आपको इजाजत देता हूं कि आप मुल्तान सुल्तान के अलावा किसी और का नाम भी ले सकते हैं। जाहिर बात है, हम क्योंकि आप डीजी खान से आपको अपना मानते हैं, पर आपको क्या अगर मौका मिले तो आप कौन सी पीएसएल टीम में सोचते हैं कि शायद आपकी जो स्किल्स हैं वो अच्छी तरह फिट हो जाए? मेरे ख्याल से पीएसएल की सारी टीमें अपनी हैं और जहाँ से भी मौका मिलेगा, जहाँ से भी जिस फ्रेंचाइज से भी खेलूंगा, कोशिश करूंगा कि अपना 100% दूं और अपनी स्किल्स जाके शो करूं। टीमें सारी अपनी है, जहाँ से मौका मिल गया तो इंशाल्लाह वहीं से ही कोशिश करेंगे। हमने सुना है कि डीजी खान में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान का बड़ा सपोर्ट होता है, क्या ये बात सच है? आई थिंक मुल्तान को मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो बिल्कुल करीब भी है और सॉदर्न पंजाब का हिस्सा भी है और हम भी हिस्सा ही हैं, तो मुल्तान को मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अब मुल्तान वालों को हम ये दिखा रहे हैं कि जी हमने मोहम्मद भाई ने, शहजाद भाई ने जवाब बड़ा सही दिया कि सारी टीमें अपनी है, इसमें कोई शक नहीं है, जो मौका देगा। बट जारी बात है क्योंकि जियोग्राफिकली उनका ताल्लुक डीजी खान से है जो कि मुल्तान के काफी करीब होता है। तो अच्छा, अब ये एक सवाल है शहजाद भाई, आप क्या बॉलिंग पे उतना ही फोकस करते हैं जितना बैटिंग पे करते हैं, या आप बॉलिंग को बैटिंग के बाद देखते हैं? क्योंकि एक जेन्युइन ऑलराउंडर होना में बड़ा प्रेशर भी होता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह आपने विकेट्स भी ली, आपने रन्स भी बनाए, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हर मैच में रन्स भी बनाएंगे, विकेट्स, उसका एक अलग प्रेशर होता है। क्या आप अपनी बॉलिंग को बैटिंग से थोड़ा नीचे देखते हैं या आप नहीं, दोनों ही जो स्किल्स हैं उन पे बराबर का फोकस करते हैं?
बिल्कुल, मैं जब बैटिंग करता हूँ तो बैटिंग को भी एंजॉय करता हूँ, और जब बॉलिंग का टाइम आता है तो मैं मतलब अपना पूरा 100% देता हूँ और बॉलिंग को भी एंजॉय करता हूँ। और मेरे माइंड में तो नहीं होता कि जब बॉलिंग आए तो मैं मतलब अपना फोकस वैसे ना रखूँ जैसे बैटिंग में रखता हूँ। एंजॉय करता हूँ दोनों चीज़ों को, और कोशिश करता हूँ कि अब जितना हो सके बॉलिंग में मैं मतलब मज़ीद अपनी इम्प्रूव लाऊँ, और इंशाल्लाह एक प्रॉपर ऑलराउंडर के ज़रिए मैं जाना चाहूँ। इंशाल्लाह। अच्छा, आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, लिस्ट ए क्रिकेट खेली, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। सारे काफ़ी जो सीनियर्स प्लेयर्स थे हमारी टीम और दूसरी टीमों में हैं, तो जब भी मैच में मैं जितने मैचेस भी खेला, मैं मेरी कोशिश यही थी कि मैं कुछ सीखूँ। और वही जब मैं बैटिंग पे जाता था तो मैं सीखता था अपने सीनियर्स प्लेयर्स से, मैं नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा होता था, उनसे भी सीखता था। और जब मैं फील्डिंग पे आता था तो मैं दूसरे प्लेयर्स को भी देखता रहता था, जैसे फ़खर भाई खेल रहे थे और जैसे वो सेट होके पूरा जाके मतलब एंड पे फिनिश करते थे, पूरा खेलते थे। तो बस वही कुछ उनसे मतलब कि बात भी हुई है, उनसे कुछ सीखा भी बैटिंग के हवाले से। और बॉलिंग के हवाले से हमारे अपने आमिर भाई थे, आमिर यामीन भाई थे, राहत भाई थे, तो उनसे भी पूछता रहता था। और बहुत हेल्प हुआ, और कोशिश है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मज़ीद कुछ सीखूँ। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जूनियर लीग के बड़े चर्चे चल रहे हैं शहजाद भाई। एक फीलिंग है कि जो यंग प्लेयर्स हैं उनका एक अपना एक टूर्नामेंट हो जिसमें सिर्फ फोकस उन पे हो। तो क्या आपको लगता है कि ये कैसा एक डिसीजन है, कैसा एक प्लान है? और क्या आपको लगता है कि सिर्फ अगर यंग, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी यंग प्लेयर्स को 2020 क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, उनकी जो गेम है वो खराब हो जाएगी, बट ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है। जब आपको तो तीनों फॉर्मेट्स के लिए ट्राई, तो ये अच्छा नहीं है यंग प्लेयर्स के लिए कि उनको एक प्रेशर सिचुएशन मिलेगी जिसमें वो T20 क्रिकेट खेलेंगे इतने इतने ऊंचे लेवल पे? अब मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पीसीबी का, और क्योंकि अंडर 19 ही एक ऐसा लेवल है जो बंदा जहाँ से सीधा पाकिस्तान में आ जाता है तो परफॉर्म करके। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पीसीबी का, क्योंकि जब अंडर 19 का लड़का एक ऊपर आता है तो उसको थोड़ा-सा प्रेशर के हिसाब से, प्रेशर हैंडलिंग के हिसाब से थोड़ा-सा मेरे ख्याल से मसला होता है। तो अगर इतने बड़े इवेंट हो रहे हैं अंडर 19 के पीएसएल जो अभी सुने कि हो रही है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है, और ये हमारे लिए आने वाले प्लेयर्स के लिए भी बहुत अच्छी है, और जो हम खेलेंगे इंशाल्लाह हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आने वाली क्रिकेट में हमें इतना प्रेशर ज़्यादा फ़ील नहीं होगा अगर हम इ इतनी अच्छी क्रिकेट ये अभी खेल जाएँगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक एक किस्म से आदत हो जाएगी, प्लेयर्स अंडर प्रेशर खेलेंगे यंग एज से, और फिर उनको पता होगा कि आगे एक्सपेक्टेशन, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में तो इमर्जिंग प्लेयर का खेलना भी बड़ा जरूरी होता है, और ये बड़ी बिलीफ होती है कि यंग प्लेयर्स को मौके दिए जाने चाहिए। शहजाद, जब आपने क्रिकेट शुरू की तो आपके शुरुआत में कौन लोग थे जो आपके रोल मॉडल्स थे, कोई कोचेस या कोई ऐसे प्लेयर्स? और वो कौन से खिलाड़ी थे जिनको आप देखते थे, जिनके आप फैन थे, जो आप कहते थे यार इनकी गेम को मैं देखता हूं तो मैं बड़ा इंजॉय करता हूं? क्या पाकिस्तानी प्लेयर से, कोई ओवरसीज प्लेयर से? ऑल फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है तो कुछ नाम ऐसे आ जाते हैं, जैक कालिस का नाम आ जाता है, लोग कहते हैं, जारी बात है, सर इमरान खान साहब का नाम आ जाता है, तो ऐसे प्लेयर्स का था? या आप बैट्समैन या बॉलर्स को देखते थे और उनसे इंप्रेस होके कोशिश करते थे कि आप उनके नक्शे कदम पे चलें? शुरू में जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी तो मैं उस टाइम मुझे जो अच्छे लगते थे बैट्समैन वो मोहम्मद यूसुफ थे। और उसके बाद करंटली मुझे मतलब कि बैट्समैन बाबर भाई हैं हमारे, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, तो उनसे कोशिश करता हूँ कुछ सीखूँ उनकी बैटिंग देख के, या उनसे कभी मिल के मिला भी हूँ, लेकिन उनसे मिल के कोशिश करता हूँ कि कुछ सीखूँ। एज ए ऑलराउंडर देखा जाए तो एज ए क्रिकेट वाइज मेरे फेवरेट जो हैं, मैं इमरान खान का कह चुका हूँ पहले भी, और मेरे एज ए क्रिकेट वाइज फेवरेट ऑलराउंडर वही हैं जिनको मैं देख के आके सीखता रहा हूँ। और एक प्रॉपर ऑलराउंडर, बैट्समैन भी, बॉलर भी, कप्तान भी, जारी बात है उनको देख के तमाम पाकिस्तानियों का दिल करता है कि जी वो फास्ट बॉलिंग भी करें, बैटिंग भी करें। और शहजाद भाई, आपने जब क्रिकेट शुरू की तो वो कौन से लोग थे जिनका कोई बहुत ज्यादा आपके ऊपर इन्फ्लुएंस था आपकी स्टार्ट में? कोई घर में थे, वालिद साहब थे, भाई थे, कोई जानने वाले थे, या कोई कोचेस वगैरह जिनका आप पे बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ? क्योंकि छोटे शहर से नेशनल अंडर 19 टीम तक पहुंचना एक बड़ी जर्नी होती है, उसमें बड़ी मेहनत चाहिए होती है, तो उसमें किन लोगों का सपोर्ट आपके साथ रहा? बिल्कुल, मैं अपने घर वालों को भी क्रेडिट दूँगा इस चीज़ का, क्योंकि उन्होंने जैसे सपोर्ट किया। मैं तकरीबन कोई 13 साल की एज में लाहौर आ गया था, और
मतलब उस टाइम बहुत बच्चा था, लाहौर आ गया था। भाइयों को क्रेडिट दूंगा, और उसके अलावा रियाज भुट्टो हैं जो डीजी खान से मैं मतलब जिस क्लब से खेलता आ रहा हूँ शुरू से ही, उनको क्रेडिट दूंगा। और लाहौर में आके जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो मलिक नसर है पाकलैंड्स के, उनको मैं सारा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जैसे मुझे मतलब वहाँ पे रखा और जैसे मेरी ग्रूमिंग की। ज़ाहिर सी बात है मेहनत तो मैं खुद करता था, लेकिन उन्होंने जैसे फैसिलिटीज़ दी उन्होंने, मेरे ख्याल से उनका जितना शुक्रिया अदा करूँगा मैं। लोग रियलाइज नहीं करते शहजाद, 13 साल की उम्र पे घर छोड़ना घर वालों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अपने बच्चे को भेजना एक 13 साल के बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और डीजी खान और लाहौर में बड़ा डिफरेंस है। एक एक बड़ा शहर है, एक छोटा शहर है, सारी बात है। और डिस्टेंस भी बहुत है, ये भी नहीं कि आप हर आधे घंटे घंटे बाद उठ के वापस जा सकते हैं। तो वो कितना मुश्किल था एक नए शहर में आना, और वो भी क्रिकेट के लिए आना। लोगों का कहना होता है कि जी पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं जी आप जाके पढ़ाई करो, आप तो क्रिकेट के लिए आए। तो क्या वो कभी किसी ने कहा कि ये किस चीज के लिए भेज दिया, क्रिकेट खेलने भेज दिया, पढ़ाई के लिए भेजना था? या वालिदैन की और बहन भाइयों की सपोर्ट उस वक्त रही थी कि नहीं आप क्रिकेट से ही अपना काम लगाए रखें? बिल्कुल, बहुत मुश्किल था उस टाइम, लेकिन मतलब कि गिव अप नहीं किया मैंने। और मेरे मतलब माइंड में उस टाइम यही था कि नहीं बस क्रिकेट ही खेलनी है, जो भी हो। तो बस मैं तो यही सोच के मतलब लाहौर आया था, और अपनी मतलब कि मेहनत भी स्टार्ट की थी लाहौर आके। और ना मतलब कि दोपहर देखता था गर्मी में, ना कुछ, बस एक ही मतलब कि जुनून था कि क्रिकेट खेलनी है बस। और उस चीज़ का अल्लाह पाक ने सिला भी दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 2020 का वर्ल्ड कप खेलूँगा, और जितना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। बेशक, और इसमें जरूर आपके वालिदैन की दुआएं, आपके भाइयों की दुआएं, आपके घर वालों की, दोस्तों की, कोचेस की। आपने भुट्टा साहब का नाम लिया, मलिक साहब का नाम लिया, जिन लोगों ने आपकी हेल्प की। क्योंकि बड़ा जरूरी होता है, लोग नहीं रियलाइज करते कि सिर्फ एक अकेला खिलाड़ी नहीं पहुंचता, उसके पीछे बड़े लोगों की मेहनत होती है। आपके वालिदैन के लिए कितना मुश्किल होगा आपको भेजना, आपको घर की याद आती होगी। बड़ी ही सैक्रिफाइसेस करके, बड़ी कुर्बानियां दे के लोग इस लेवल तक पहुंचते हैं। तो आई थिंक वो मैं व्यूअर्स को चाहूंगा कि वो ये समझें कि कितना मुश्किल होता है। और फैसिलिटीज ज्यादातर बड़े शहरों में बेहतर होती हैं, तो इसलिए प्लेयर्स को अपने घरों को छोड़ के वहां आना पड़ता है। जिस तरह शहजाद बता रहे हैं कि आपने गर्मी भी नहीं देखी, टाइम भी नहीं देखा, बस क्रिकेट का जुनून जारी रखा। तो शहजाद कितना मुश्किल होता है लाहौर जैसे शहर में, जहां इतने सारे खिलाड़ी हैं, इतनी सारी टीमें हैं, वहां पे स्टैंड आउट करना। डीजी खान में जारी बात है कम क्लब्स होंगे, क्रिकेट का लेवल थोड़ा कम होगा, उधर बंदा स्टैंड आउट कर देता है। अंग्रेजी में वो जो कहते हैं ना जी, बिग फिश इन स्मॉल पॉन्ड, जब आप बड़े पॉन्ड में आते हैं। तो वो कितना मुश्किल था, क्योंकि लेवल प्लेयर्स का आपसे मुख्तलिफ था। वो कितना मुश्किल था अपने आप को उस लेवल पे पुश करना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी क्रिकेट होती थी लाहौर में, और मेरे ख्याल से हर क्लब में तो 4-4 5-5 उस टाइम फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होते थे जो मतलब कि आके खेलते थे। और उससे काफ़ी मोटिवेट होता था मैं कि एक क्रिकेट होती है लाहौर में, और 5-5 6 फर्स्ट क्लास एक क्लब में खेल रहे हैं। और उस चीज़ से भी मैं मतलब सीखता था, उनसे भी जाके सीखता था। बस मेरी कोशिश यही होती थी कि भाई जो भी सीनियर प्लेयर्स आ रहे हैं, जो भी फर्स्ट क्लास वगैरह खेले हुए हैं, जो अच्छी क्रिकेट खेले हुए हैं, मैं उनसे जाके सीखूँ। और बिल्कुल मुश्किल होता था, क्योंकि एक अंडर 13 का या लड़का या अंडर 16 का लड़का एक इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने जा रहा है, और उसमें इम्प्रूव भी आया है, और उसमें जल्दी इम्प्रूव आया है मेरे में। और बस मेहनतें हैं, और दुआएं हैं घर वालों की, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो। बेशक। अब आते हैं जी एक आपके करियर के बड़े इंपॉर्टेंट लम्हे में, इंडिया के खिलाफ। इंडिया पाकिस्तान वैसे ही एक बहुत बड़ी राइवलरी है। इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब हम वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अगर पाकिस्तान हार जाता है तो हमारे फैंस मायूस हो जाते हैं। लोग कहना शुरू कर देते हैं कि जी बस हम इंडिया से जीतते रहते हैं, वर्ल्ड कप में हार जाते हैं। तो एशिया कप में आप उनके खिलाफ खेले, जो कि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। बड़ा मुश्किल सिचुएशन चल रहा था मैच का, पाकिस्तान सिर्फ 2 विकेट से जीता। आपने 105 गेंदें खेली, आपने 4 चौके और 5 छक्के। प्रेशर सिचुएशन में शहजाद डर नहीं लगता था कि छक्का मारते हुए अगर आउट हो गया? तो हमारे यहाँ ये भी होता है कि अगर बैट्समैन अटैक कर रहा होता है, आउट हो जाता है, तो सारे कहते नहीं जी सारी गलती इसकी है। तो आपके ऊपर वो जो प्रेशर था, उसको आपने किस तरह अपने नॉक को प्लान किया, किस तरह आपने उसको देखा? क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर बढ़ी जा रहा था, दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही थी, रन्स भी आपने करने थे, बट आखिरी मेन बैट्समैन भी आप थे। तो इतनी यंग एज पे उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? आई थिंक अंडर 19 का हो या मैच या सीनियर टीम को इंडिया के खिलाफ, तो वो तो आपको पता ही है कि कितना लोग देखते हैं उसको। और हमारी जो मतलब कि कौम है वो तो यही चाहती है कि जीते मैच हम इंडिया से, और हम भी यही चाहते हैं कि इंडिया से हम मैच जीतें।
और कोशिश पूरी करते हैं। बिल्कुल इतना मेरे ख्याल से मुझे इतना वो नहीं था प्रेशर वगैरह इंडिया के मैच का, क्योंकि मुझे अपने पे बिलीव था और जो मैं प्लान्स लेके गया था जब अंदर बैटिंग करने, तो मैंने ये नहीं सोचा कि इंडिया के खिलाफ मैच है, किसके खिलाफ मैच है। तो बस मैं अपने प्लान्स पे ही रहा था और जब मैं सेट हो गया था तो फिर कोशिश कर रहा था कि उसको जाके पूरा फिनिश करूँ, और एक टाइम पे लग रहा था कि हम वन साइड मैच जीत रहे हैं। वो बस अनफॉर्चुनेटली मैं रन आउट हो गया, तो उसके बाद जो न्यू बैट्समैन है, ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा मुश्किल होता है उनके लिए। लेकिन एंड पे अगर क्रेडिट दिया जाए तो अहमद खान को, वो मेरे ख्याल से जिस तरह उसने प्रेशर हैंडल किया और एंड पे जाके स्मूथली फिनिश किया, कोई मतलब कि टेंशन नहीं लग रही थी उसको। और उसके अलावा जब मैं वापस आया होटल तो मेरे ख्याल से मुझे तब फ़ील हुआ कि वाक़ई इंडिया के खिलाफ मैच था, जब मैंने अपना मोबाइल उठाया। तो बहुत बड़ा मैच होता है इंडिया के खिलाफ, और लेकिन जितना भी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम है, एजाज़ भाई का, जिन्होंने मतलब इतना स्मूथली रखा हमें। उन्होंने एक बिल्कुल फ़ील भी नहीं हुआ कि हमारा इंडिया के खिलाफ मैच है। और शहजाद, इंडियन प्लेयर्स के साथ क्या कोई छोटा मौका मिला बात वगैरह करने की? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी भी है, बट प्लेयर्स के बीच में हमेशा एक दोस्ती भी रहती है, क्योंकि जबान मिलती जुलती है, थोड़ा सा कल्चर, या टीमों ने सोचा नहीं भाई ये बहुत बड़ा मैच है, थोड़ा सा फासला रखेंगे, बस सलाम दुआ और सीधा मैच? मेरे ख्याल से मैच के दौरान तो नहीं हुई हमारी बात, मैच के बाद हुई थी, जब मैच खत्म हुआ था तो 2-3 प्लेयर्स के साथ बात हुई थी उनसे, और बड़े अच्छे मतलब कि मिजाज लोग हैं वो। मतलब कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अच्छे हैं, इंडिया के अंडर 19 के में भी अच्छे थे उनके, जैसे कैप्टन था यशदुल, उससे बड़ी बात हुई, और उससे यही क्रिकेट के हवाले से बात होती रहती थी, और अभी भी होती रहती है। कभी वो याद कर लेते हैं, कभी हम याद कर लेते हैं, होती रहती है बात उनसे। ये तो बड़ा जबरदस्त है। अब शहजाद, आगे के आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट प्लान है? एक सवाल हम देखते हैं, यंग प्लेयर जब भी कोई आता है, स्पेशली आपकी तरह ऑलराउंडर आता है, तो एकदम से हमारे पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स जो हैं, कोई कहता है नहीं जी इसको सिर्फ रेड बॉल खिलाओ, कोई कहता है नहीं नहीं जी रेड बॉल छोड़ो, इसको सिर्फ T20 खिलाओ, कोई कहता है नहीं नहीं जी 50। तो आपका अपना या आपकी मैनेजमेंट का और आपके सीनियर्स का, आपके कोचेस का क्या प्लान है? क्योंकि आपका वर्कलोड मैनेज करना एज एन ऑलराउंडर, आप बैटिंग भी करते हैं, आपकी बॉलिंग भी है, तो आपका ज्यादा फोकस किस चीज पे है? आप क्या सोचते हैं कि क्या आपका ज्यादा फोकस एक फॉर्मेट पे होगा, कि आपका फोकस ओवरऑल होगा कि नहीं, बस जिस तरह आपने कहा आपने अपनी गेम को इंप्रूव करते रहना है उस पॉइंट तक कि इंशाल्लाह आपको PSL में भी मौका मिले, और फिर पाकिस्तान टीम जो कि इस वक्त ऑलराउंडर की बड़ी सख्त जरूरत में है, क्योंकि हमारी टीम में एक ऑलराउंडर से बड़ा बैलेंस आ जाएगा, बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, बट अगर एक ऑलराउंडर आ जाता है तो आप कह सकते हैं दोनों एक कदम बढ़ जाते हैं आगे। तो आपका क्या प्लान लग रहा है? आपका फोकस आप अभी क्या सोचेंगे अगले आने वाले सीजन में? किस चीज पे होगा? किसी एक फॉर्मेट पे होगा कि नहीं इसी तरह जो आप कर रहे हैं कि अपनी गेम को आपने बस इंप्रूव करते रहना है, अपने आप को बेहतर करते रहना है? बिल्कुल। मैं जब से वर्ल्ड कप खत्म हो उसके बाद रमज़ान में और अभी मैं मतलब अपना वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, और मेरी कोशिश यही है कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलूं, और मतलब कि मेरी कोशिश है कि मैं टेस्ट से स्टार्ट करूं, टेस्ट फॉर्मेट से स्टार्ट करूं। लेकिन जहाँ पे मौका मिलेगा और जहाँ पे अगर PSL में मौका मिलता है तो मैं अपने स्किल्स शो करूंगा। लेकिन मेरा जो अपना वो है कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत भी इसलिए कर रहा हूँ कि रेड बॉल क्रिकेट भी लाजमी खेलनी है, और रेड बॉल क्रिकेट जाहिर सी बात है एक दुनिया में जो रेड बॉल क्रिकेट खेलता है अच्छी, तो उसको ही प्लेयर माना जाता है। तो वही मेरी कोशिश है कि रेड बॉल तीनों फॉर्मेट में खेलना है, और ये नहीं है कि कोई वाइट बॉल खेले या रेड बॉल। मेरी कोशिश है कि मैं पूरे तीनों फॉर्मेट खेलूं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी भी दुआएं हैं शहजाद कि आप पाकिस्तान के लिए सारे फॉर्मेट्स में खेलें। अब ये अच्छा शहजाद भाई, ये मैं आखिरी क्वेश्चन ऐड कर सकता हूं अगर है? आप सराइकी बोल लेते हैं? हाँ, सराइकी बोल लेता हूँ। बोलेंगे? चलो फिर मैं आखिरी सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ सराइकी करे ऐड करके पा दे सो, ठीक है सही? ठीक हो गया। अदा ਤੁਹਾਡਾ यंग क्रिकेटर्स वास्ते क्या मैसेज है ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵੰਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੰਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ? ਅਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ को लोग ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਚਾਂਸ ਬਣਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਰੱਖਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ उचला लेवल है उन तक पहुंचना? बिल्कुल। सोच मेरे ख्याल नाल ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਵੰਜ ਕੇ ਖੇਡਣ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਫੇਲ ਹੀ ਥੀ ਵੰਜਣ।
हार्ड वर्क ते होंदे ज़रे जी गल है, मेहनत करेंदे हार्ड वर्क होंदे बंदा के पहुंचते हूं जाते हैं। लेकिन जी मेरे ख्याल नाल मेरे हिसाब नाल जी एक छोटे इलाके की सोच होंदी ना, वो थोड़ी छोटी होंदी है। ते अगर उस सोच को जेह्ड़े आने वाले प्लेयर्स हैं सारे ते जेह्ड़े यंगस्टर्स हैं, अगर अपनी सोच को मतलब वड्डा कर गिने ना, वो वड्डी सोचन सोच तो मेरे ख्याल नाल उन्हें को कोई भी रुकावट ना मिल सी, जितनी वो मेहनत करें इन्हें कोई शक है नहीं। बस मेरे ख्याल नाल वो इको ही उन्हें को मैं आखसां कि भाई अपनी सोच जी ना वड्डी कर गिने, वो ये सोचन कि भाई असीं वड्डी क्रिकेट खेलनी, ये नहीं सोचन कि भाई रीजन खेल के बस खत्म। बस सोच दा थोड़ा होंदे छोटे इलाके वाले जेह्ड़े होंदे अपनी सोच मतलब वड्डी कर गिने, उन्हें बाद अल्लाह पाक तो को पता है सिला लाजमी देने हार्ड वर्क दा। बेशक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਧੀ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲੀਫ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਅਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। चलो थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। शॉट और कैच आउट हो गए।